साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में लोकसभा आम चुनाव 2024 लड़ने का सिर्फ मन ही नहीं बनाया है, बल्कि अपने दमदार प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा भी है। साथियों, इसी कड़ी में 25 अप्रैल दिन खास रहा है। ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश की 3 और दिल्ली की 6 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए ये बहुत अच्छा संदेश दिया है कि 2024 में जहां देश का लोग भविष्य तय करेंगे कि अगली सरकार हमारे लिए कैसी होगी। साथियों, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, जहां पर 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए घोषणा हुई है। वहां पर रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक अच्छे खासे दमदार प्रत्याशी हैं जिनकी जनता के बीच में अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी सीट है अंबेडकर नगर, जो कि बहन जी ने बनाया था जिस ज़िले को, उस ज़िले का नाम है अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर एक ऐसी सीट है जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए खास है, और इतनी खास है कि वहाँ से सिर्फ पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत 0 पर लाया गया। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ और अंबेडकर नगर बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। तीसरी सीट है साथियों बहराइच, जो सुरक्षित सीट है। यहाँ से ब्रजेश कुमार सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। तो साथियों, ऐसे में उत्तर प्रदेश की ये तीनों सीटें बहुत अहम हैं और यहाँ से हमारे अच्छे खासे दमदार प्रत्याशी हैं जिनकी जनता के बीच में अच्छी पकड़ है। साथियों, हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जो कि देश की राजधानी है, साथ साथ दिल्ली की भी राजधानी है, और जिसे दिल्ली का दिल कहते हैं जिसका दिल लग गया दिल्ली में तो वह दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसे में 2024 के आम चुनाव में जो दिल्ली के मतदाता हैं वो दिल लगाएंगे हाथी से, क्योंकि सबने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से त्रस्त हैं। एक तरफ जहां मोदी जी झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं, वहीं कांग्रेस ने 70 साल तक जो है देश में शासन की, 70 साल में लगभग 40 से 50 साल तक उसने पूरे देश में शासन किया और उसके क्रियाकलाप को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, अभी हाल ही में अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया आम आदमी पार्टी को, और लगातार इसने 3 बार शासन किया, और तीनों बार के शासन में आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। शुरू से ही पहले कार्यकाल से इसके मंत्री किसी न किसी कारण से फंसते जा रहे हैं और जेल में जाते रहे। यहाँ तक कि दिल्ली का गृह मंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री और खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री आज जेल में हैं। इससे पूर्व कितने गए और कितने झूठ में पकड़े गए। साथियों, ये बात छोड़िए, क्योंकि हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर कल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय दिल्ली प्रदेश का जो है हरध्यान सिंह रोड पर घोषणा हुई जिन प्रत्याशियों का, मैं उनसे आप लोगों को रूबरू करा दूँ। अच्छे खासे अधिवक्ता जिनको लोग उनके नाम से ही जानते हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी परिचित के तरसे नहीं है, ऐसे प्रत्याशी हैं एडवोकेट अबुल कलाम आज़ाद, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं दूसरी सीट है हमारी, जो कि पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी हैं, अच्छे खासे वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं और गरीबों का यथोचित जो है सहायता करते रहते हैं, और ऐसे में उनकी जनता के बीच में अच्छे संबंध हैं। साथियों, तीसरी है डॉक्टर अशोक कुमार, ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। साथियों, जनता का विश्वास और विकास करने में इनका अपना अलग ही एक पहचान, जिसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। साथियों, यहीं 5वीं सीट जो है, चौथी सीट, यहाँ से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम हैं। साथियों, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनकी पहचान कोर्ट से लेकर के लोगों तक है, और जैसा भी होता है लोगों की मदद करने में पीछे नहीं रहते हैं। और इनकी बहुजन समाज पार्टी में इसलिए रुचि हुई कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों की मदद करती है, और बहन जी में इन्होंने विश्वास रखा और बहन जी ने इन पर विश्वास रखा। 5वें प्रत्याशी हैं साथियों विजय बौद्ध, जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली से हैं,
और एडवोकेट सत्यप्रकाश जी नई दिल्ली लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथियों, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली से हैं विजय बौद्ध जी, ये अपने हंस दो इंडिया एक इनका संगठन है, उसके माध्यम से जनता के बीच में ये काफ़ी परिचित हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साथियों, जो छठवीं सीट है पश्चिमी दिल्ली, यहाँ से विशाखा आनंद जो कि महिला प्रत्याशी हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस बात के लिए जानी जाती है कि SC ST OBC और महिला समाज के लिए खास करके ध्यान अगर कोई देती है तो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी हैं। तो साथियों, हमारे जो 6 प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी बहुत ही अच्छे हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं फिर से एक बार आपको बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश जो 3 लोकसभा हैं, रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव जी, जनता के बीच में इनका अच्छा परिचय है और हर प्रकार से ये मदद के लिए जाने जाते हैं। साथियों, वहीं पर अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी साहब हैं, जो कि इनको लगभग 30 साल से मैं जानता हूं कि यह बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। जलालपुर जो कि अंबेडकर नगर ज़िले का एक क्षेत्र है, वहां पे नगर पालिका के चुनाव में यह वहां से चेयरमैन रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से यह पार्टी से जुड़े रहे हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। और साथियों, ब्रजेश कुमार सोनकर जो बहराइच सुरक्षित सीट से हैं, यह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाज के बीच में इनका अच्छा खासा परिचय है। और साथियों, रही बात दिल्ली के जो चांदनी चौक से हैं एडवोकेट अबुल कलाम आज़ाद जी, ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और समय समय पर जैसा लोगों का काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों के बीच में अपने परिचय इस हिसाब से देते हैं कि जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसका सहयोग करके। और साथियों, उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, ये अभी तक इंसानों का जो इलाज होता था बीमारी का वो तो करते ही करते थे, लेकिन जो आज देश ग्रसित है एक विषम बीमारी से कि लोग परेशान हैं और विकास का रास्ता ठप हो गया है, तो उन्होंने फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जब हम लोकसभा में जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे विरोधी हैं, जो आज सत्ता में है, कल उनको हम विपक्ष में रख करके उनका इलाज करेंगे। साथियों, जब विपक्षियों का ये इलाज करेंगे जो विरोधियों का, तो हमारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि फिर लोगों को अपना हक और अधिकार मिलता रहेगा। इनका उद्देश्य ये है। एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल जी जो कि पूर्वी दिल्ली से हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि बहुजन समाज की सेवा करने के लिए और विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि विरोधियों का बोलबाला इस समय चरम पर पहुंच गया है। कोई संविधान बदलने की बात करता है, कोई संविधान में संशोधन की बात करता है, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब वो सड़क से लेकर के सदन तक देंगे, ऐसा उनका मानना है। और इसी कड़ी में एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, इन्होंने भी ऐसे ही सोचा है कि हम विरोधियों को जो है कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक खींचेंगे और साथ में सदन में उनकी क्लास लेंगे कि कैसे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था और तुम्हारी औकात कैसे हुई संविधान बदलने की। तो ऐसे लोगों को खैरियत तब ली जाएगी जब हम सत्ता में होंगे और सदन में होंगे। साथियों, बात करते हैं हम 5वें प्रत्याशी विजय बौद्ध की। तो इन्होंने बुद्धिस्ट पर अच्छा इनका अध्ययन रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो धम्म रहा है वो बौद्ध धम्म रहा है और हंस दो इंडिया एक संगठन है, उसके माध्यम से समाज के बीच में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और क्षेत्र में अच्छा खासा लोग इनको जानते हैं और इनकी 101% सीटें निकलनी पक्की है। साथियों, यहीं पे बात करते हैं छठे प्रत्याशी जो पश्चिमी दिल्ली से हैं, विशाखा बौद्ध जी। ये एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला हैं, इन्होंने फैसला लिया है कि हम बहन जी के नेतृत्व में समाज सेवा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों पर चलेंगे, उसकी नीति और रीति को मानेंगे। बहन जी को देश का PM बनाने के लिए मुझे संघर्ष करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और शामिल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी और जिसको बहुजन समाज पार्टी ने स्वीकार करते हुए इनको पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया। तो साथियों, ऐसे रहे हमारे प्रत्याशी और मैं चाहूँगा कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी एक सीट का और रह गया है प्रत्याशी चयन करने का, तो उस पर भी विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। जल्द ही वह भी प्रत्याशी आपके बीच में होंगे। तो दिल्ली के मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि जो 2024 का आम चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप लोगों ने देखा कि वर्तमान की सरकार ने देश के साथ में कैसा व्यवहार किया है। सारे
तंत्र को फेल करते हुए इन्होंने अपना तंत्र चलाया। लोगों के साथ में कितनी जातियों हुई, जुल्म हुआ, बच्चों के साथ में कैसा हुआ, बहन बेटियों के साथ में कैसा हुआ, और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। आज तक प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के लिए 2 शब्द नहीं बोला। और ये किस विकास के नाम पर फिर से चुनाव में वोट मांगेंगे। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, जो उन्होंने नौकरियां दी हैं, जो ज़मीनें दी हैं, और जो उन्होंने छोटे छोटे ज़िले बना करके, तहसीलें बना के, पुलिस रेंज बना करके, स्कूल कॉलेज खोल करके, ITI खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके, जो महापुरुषों के नाम पर ज़िले बनाए, महापुरुषों के नाम पे उन्होंने पार्क बना करके वहाँ पर पार्क में लोगों को नौकरियाँ दी, जो एक बाहर से घूमने के लिए लोग आते हैं उनके लिए जो उन्होंने दर्शन के केंद्र खोले हैं, जो विकास है वो विकास बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा काम किसी ने नहीं किया है। बहन जी से ज़्यादा सशक्त कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि 2024 का जो आम चुनाव है लोकसभा का, इसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशियों को वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है। बाकी तो सारी पार्टियां अंदर से मिली जुली हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब मिला करके सारी की सारी मनवादियों की पार्टी है। और इनका उद्देश्य है किसी तरह से भारतीय संविधान को ख़त्म करना। तो इनके बहकाव में आप लोग नहीं आएंगे। ये खास करके मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन है कि ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए कि बहन जी ही बेहतर विकल्प हैं। बहुजन समाज पार्टी ही आपका एक माध्यम है। इसके माध्यम से आप सत्ता पर काबिज करने के लिए अपने हक अधिकार, अपने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। विकास करना है तो बदलाव चाहिए, बदलाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आपके सुख दुख में खड़ी रहती है और हमेशा खड़ी रहेगी। ऐसा आशा और उम्मीद करते हुए मैं अपने बात को यहीं विराम दूंगा कि आप लोग 2024 के आम चुनाव में देश के अंदर हो रहे जो 543-45 लोकसभा की सीटें हैं, जितनी चुनाव हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें और बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि बहन कुमारी माइती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।